तीन शक्तियाँ बसती है। कविता को लिखने के लिए संवेदना होनी चाहिए। हम लोग संवेदना कहाँ से उठाते हैं? संस्थान उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आज इस सभागार में एक विचार गोष्ठी और काव्य समागम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश शासन से श्री हरि प्रकाश हरि ये पधारे हैं और ये आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैडम मोनिका अग्रवाल जी जो मतलब जो है राष्ट्रीय चेयरपर्सन वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो आज के कार्यक्रम की उपस्थिति हैं। नरकुमा अग्रवाल जी संयोजक हैं कार्यक्रम के और वरिष्ठ कवि रोहित राकेश जी कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं। मंच पर आसीन हैं आदरणीय के वासुने जी, आदरणीय डॉक्टर एस पी मौर्य जी, संजय पांडे गौर जी और मैं सुरेश बाबू मिश्रा। इस आयोजन में हमारे साहित्य परिषद से जुड़े कवियों ने बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली कविताओं की रसधारा प्रवाहित की है और इनकी रचनाओं का हम सब लोग रसास्वादन कर रहे हैं। और साहित्य जो है एक समाज में जागृति लाने का बहुत सशक्त माध्यम है। इस संसार में जितने सुखद परिवर्तन हुए हैं उसमें साहित्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो हमारे साहित्यकार, कवि, लेखक, लोक रंजक साहित्य और लोक कल्याणकारी साहित्य का सृजन करें। इसी भावना और कामना के साथ एक गोष्ठी और मतलब जो है चल रही है और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गौरा पंत जो हिंदी साहित्य के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। दोनों ही लोगों ने, दोनों की रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं और दोनों ने ही हिंदी साहित्य और हिंदी के विकास में महती योगदान दिया है। तो उनके योगदान का भी स्मरण हम लोग आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको सशक्त नमन करता हूँ कि देश और समाज और हिंदी साहित्य, हिंदी प्रेमी हमेशा हमेशा उनके लिए। लखनऊ से राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से कोषाध्यक्ष हूँ। विधान परिषद सचिवालय से सेवानिवृत्त विशेष सचिव। क्या विषय कार्यक्रम का? यहाँ पर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वरिष्ठ साहित्यकार गौरा पंत शिवानी जी को समर्पित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है साहित्यकारों के अंदर अपना जो साहित्यकारों का भाव है उसको प्रस्फुटित करना, जागृत करना। साहित्यकार का मूल भाव होता है कि वो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक हित से जुड़ा हो, वही साहित्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो साहित्य नहीं होता। इसी भाव से यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही धाराओं का समावेश है। धन्यवाद जी। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो हमारा मूल ध्येय है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बरेली राधेश्याम का कवाचक की नगरी है, बरेली नाटों की नगरी है। बरेली में ऐसे तमाम साहित्यकार हैं और नई नई प्रतिभाओं को खोजने का काम हम कर रहे हैं। जिस तरह की मुहिम साहित्य का मतलब ही क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है इसमें सबका एक निहित साहित्य। तो ऐसे साहित्यकारों का जो है संगम है और यहाँ पे पीलीभीत से हमारे पास संजय पांडे गौर जी आए हैं, लखनऊ से हरि प्रकाश हरि जी हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का काम हम कर रहे हैं। तमाम कविता प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हैं। कविता क्या है? कहाँ से कल्पना, वहाँ से विचार, कहाँ से तालमेल।
लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है, किसी जन के हृदय में झांकने का नाम कविता है, कहाँ क्या हो रहा है क्या होना चाहिए बड़ी पैनी निगाह से आंकने का नाम कविता है।